रतन टाटा सर का जन्म मुंबई की एक ओल्ड पारसी फैमिली में हुआ था। बचपन में ज़्यादा कुछ खास नहीं थे, लेकिन सपने बड़े थे। उन्हें एयरप्लेन्स, मशीन्स और डिज़ाइन का बड़ा शौक था। स्कूल के टाइम से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जिसे देश को गर्व होगा। रतन सर अमेरिका गए, आर्किटेक्चर और मैनेजमेंट में पढ़ाई की। वहाँ उन्होंने सीखा, काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के लाइफ में वैल्यू लाने के लिए होता है। डिग्री के बाद वो फॉरेन में सेटल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया, मैं अपने देश के लिए काम करूंगा। और वहीं से उनकी असली जर्नी स्टार्ट होती है। इंडिया लौटने के बाद जब रतन टाटा ने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया, तो उनके सामने सबसे बड़ी चैलेंज थी लेगेसी संभालना। ओल्ड जनरेशन के बोर्ड मेंबर्स उन्हें सीरियस नहीं लेते थे। वो कहते थे, ये लड़का क्या संभालेगा बिजनेस को। पर रतन टाटा ने कभी रिएक्ट नहीं किया, वो साइलेंटली सीखते गए। वर्कर्स के बीच खड़े होकर उन्होंने काम समझा। स्टील प्लांट में मशीनरी के पास खड़े होते, टी ब्रेक में वर्कर्स के साथ बात करते। उन्होंने अपने एक्शन से सबका ट्रस्ट जीत लिया। 1990 के आसपास जब फॉरेन कार्स इंडियन मार्केट में छा रही थी, रतन टाटा ने डिसाइड किया, अब भारत को अपनी कार चाहिए। और वहीं से शुरू हुआ टाटा इंडिका का सपना। एक ऐसी कार जो कम्प्लीटली इंडियन डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से बनी हो। सबने कहा इम्पॉसिबल है, इंडिया अपनी कार नहीं बना सकता। लेकिन रतन टाटा सर ने कहा, वी विल मेक अ कार दैट एवरी इंडियन विल बी प्राउड ऑफ। 1998 में टाटा इंडिका लॉन्च हुई। स्लोगन था मोर कार पर कार। और लोग इमोशनल हो गए, क्योंकि पहली बार किसी ने इंडिया के लिए इंडिया में कार बनाई थी। इंडिका के बाद दुनिया ने टाटा मोटर्स को एक नए अंदाज में देखा। और वही वो मोमेंट था जहां से इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो गया। लेकिन रतन टाटा का सपना यही नहीं रुका। एक दिन उन्होंने देखा, एक पूरी फैमिली स्कूटर पर जा रही थी। बच्चे बीच में, माँ पीछे, सब भीड़ भाड़ में बैलेंस करते हुए। उन्होंने सोचा, क्या एक ऐसी कार नहीं हो सकती जो स्कूटर के प्राइस में मिले। और यही थॉट बन गया टाटा नैनो का सीड। इंडस्ट्री ने फिर कहा इम्पॉसिबल, पर रतन टाटा ने मुस्कुराते हुए कहा, वी विल प्रूव द इम्पॉसिबल रॉन्ग। नैनो प्रोजेक्ट उनके लिए सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये था लोगों के सपने को सही शेप देना। हर सपने की तरह इसमें भी स्ट्रगल्स आए। नैनो टेक्निकली और फाइनेंशियली दोनों फ्रंट पे टफ प्रोजेक्ट था। क्रिटिक्स ने यूज चीप कार कहा, लेकिन रतन सर ने कभी अपना विजन नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, दिस इज नॉट अबाउट प्रॉफिट, इट्स अबाउट पर्पस। और जब नैनो फाइनली लॉन्च हुई, इंडिया ने देखा, एक कंपनी सिर्फ पैसा नहीं, लोगों के सपने भी बना सकती है। 2021 में एक हिस्ट्रिकल मोमेंट आया। एयर इंडिया, जिसे टाटा ग्रुप ने 1930 में शुरू किया था और जिसे बाद में गवर्नमेंट ने ले लिया था, वो वापस टाटा के पास आ गई। रतन टाटा सर ने सिर्फ एक लाइन लिखी, वेलकम बैक एयर इंडिया। उस एक लाइन में था 70 सालों का इमोशन। देश ने फिर एक बार देखा, वो बिजनेसमैन नहीं, एक पैट्रियट है। उनकी सक्सेस उनके दिल जितनी बड़ी थी। रतन टाटा सर अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा डोनेट कर देते हैं, विदाउट एनी पब्लिसिटी। उन्होंने अपने नाम पर कभी लग्जरी नहीं मांगी, लेकिन दूसरों के लिए हर वक्त रेडी रहे। मुंबई में लोग उन्हें सिंपल कार में देखते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को खिलाते हुए। रतन टाटा सर ने दुनिया को एक लेसन दिया, बिजनेस सिर्फ पैसा बनाने का जरिया नहीं, वो एक फर्ज है, एक जिम्मेदारी है। और शायद इसीलिए वो सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, एक इमोशन बन गए।